दिल्ली के सोनिया विहार में एक हवलदार को लेकर दिल्ली पुलिस और एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के बीच ठन गई है। एसीबी ने आज एक हवलदार को घूस लेने के मामले में गिरफ्तार किया और इसके फौरन बाद दिल्ली पुलिस ने उसी हवलदार के अपहरण का मामला भी दर्ज कर लिया। अब 30 हजारी अदालत ने आरोपी हवलदार को 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस बनाम एसीबी, हवलदार की गिरफ्तारी पर मचा बवाल। केजरीवाल की एंटी करप्शन ब्यूरो और दिल्ली पुलिस के बीच एक बार फिर ठन गई है। इस बार मामला सोनिया विहार थाने से जुड़ा है। एसीबी का दावा है कि उसने सोनिया विहार थाने के हवलदार को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं कि घूस लेने का आरोपी हवलदार अनिल कैसे कैमरे को देखते ही मुंह छुपा रहा है। इस वक्त वो एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अनिल को भजनपुरा इलाके में उस वक्त धर दबोचा जब वो वसूली करने में मशगूल था। उस वक्त अनिल के साथ सोनिया विहार थाने के 4 पुलिस वाले और भी मौजूद थे, लेकिन वो मौके से फरार हो गए। भजनपुरा इलाके में कबाड़ का काम करने वाले जावेद ने दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन 1031 को शिकायत दी थी कि सोनिया विहार थाने में तैनात पुलिसकर्मी उससे पैसे मांग रहे हैं और इसके बाद एसीबी ने ट्रैप लगाकर हवलदार को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस को जैसे ही लगा कि उसका अपना हवलदार एसीबी के हत्थे चढ़ गया है, उसने सोनिया विहार थाने में ही अपने हवलदार अनिल के अपहरण का मामला दर्ज कर लिया और एसीबी को नोटिस भेज दिया। इलाके के डीसीपी ने फोन पर हमसे बातचीत में एंटी करप्शन की रेड पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि आरोपी हवलदार की पत्नी की शिकायत पर उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। नोटिस मिलने के बाद एसीबी के अफसरों ने इस्तीफा देने की धमकी दी तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सामने आना पड़ा। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस का असली चेहरा सामने आ गया है और इससे दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जो नीचे लेवल पे चलता है उसका एक सबूत भी मिलता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एंटी करप्शन को बढ़ावा देने की जगह दिल्ली पुलिस के अधिकारी अपने इस विभाग के करप्शन को दबाने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने आज सुबह एंटी करप्शन के, मैं आपको ये बता दूं कि जो अधिकारी इसमें लगे हुए थे तफ्तीश में, उन्होंने दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों से भी बात की है। जब भागे हुए एएसआई को ढूंढने के लिए वो आगे पहुंचे तो उसके सोनिया विहार थाने तक वो लोग पहुंचे, हमारे एसीबी के लोग। फिलहाल 30 हजारी कोर्ट ने घूस लेने के आरोपी हवलदार को 3 दिन की रिमांड पर एसीबी के पास भेज दिया है। दिल्ली पुलिस को इस बात का संज्ञान था कि उनका हवलदार रंगे हाथों एंटी करप्शन ने पकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने जानते बूझते अपनी साख, अपनी खाल, अपने रसूख को बचाने के लिए एक अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। अब दिल्ली सरकार का एंटी करप्शन विभाग उन 4 और पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रहा है जो मौके पर मौजूद थे, लेकिन अब इस मामले में दिल्ली पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग आमने सामने आ गए हैं। अरविंद ओझा और नितिन जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।